हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शेख शाकिर और मैं जामिया IIT अक्कलकुआ में इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रक्टर की पोस्ट पर हूँ। और आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल डोमेस्टिक अप्लायंसेस, जिसके अंदर आज हम कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को कवर करने वाले हैं। उसके अंदर सबसे पहले है विद्युत स्टोव। रसोई घर में खाना पकाने के लिए जो विद्युत स्टोव यूज होता है, जिसको हम टेबल हीटर भी कहते हैं, आज हम उसके बारे में जानेंगे कि उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं और वो किस तरीके से कार्य करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हीटर प्लेट आप सबने देखी होंगी, जो व्हाइट कलर की होती है, चीनी मिट्टी से बनी हुई। 15 से 20 सेंटीमीटर तक इसका व्यास होता है और 10 मिलीमीटर से 25 मिलीमीटर तक इसकी मोटाई होती है। और इसके अंदर खांचे बने होते हैं, जिसके अंदर हम हीटिंग एलिमेंट के तौर पे जो कॉइल यूज करते हैं उसको उसके अंदर स्थापित कर सके। और ये प्लेट लगभग 1300 डिग्री सेल्सियस तक तापमान को सहन कर सकती है। उसके बाद इसके अंदर हीटिंग एलिमेंट के लिए नाइक्रोम तार से बनी हुई एक कॉइल का यूज करते हैं, जो 26 से 28 गेज की होती है, जिसकी लंबाई लगभग 50 से 60 सेंटीमीटर होती है और ये 900 डिग्री सेल्सियस तापमान तक कार्य कर सकती है। उसके बाद दूसरा इसका एक पॉइंट है, पार्ट है बॉडी हमने देखा होगा, जो स्टील से बनी होती है या फिर सीमेंट से गोलाकार या फिर चौकोनी आकार में बनी हुई होती है, जिसके ऊपर हमें प्लेट्स वगैरह, सॉकेट वगैरह सबको स्थापित करते हैं। उसके बाद ग्रिल जो है, जो हमारा हीटिंग कॉइल होती है और जो हम बर्तन रखते हैं तो वो हीटिंग कॉइल उससे टच ना हो, इसलिए उसके बीच में एक क्रोमियम पदार्थ से बनी हुई जाली लगा देते हैं, जिससे हम जो भी बर्तन रखें वो हीटिंग एलिमेंट से टच ना, उसको हम कहेंगे ग्रिल। उसके बाद संयोजक लीड जो हमारी हीटिंग एलिमेंट के जो कॉइल होते हैं, जिसको हम सप्लाई देते हैं फेज और न्यूट्रल, तो उस हीटिंग एलिमेंट से हम नंगे तांबे के तार निकालते हैं, या फिर हम एल्यूमिनियम के तार भी वहां से निकाल सकते हैं, जिसको हम कहेंगे संयोजक लीड। और उसको जो है सॉकेट में हम कस देते हैं, जो लगा हुआ होता है उसी विद्युत स्टोव के ऊपर। उसके बाद दूसरा है स्विच हम सिंगल पोल यूज करते हैं, जिसकी रेटिंग 15 एम्पियर 250 वोल्ट होती है, जो इस विद्युत स्टोव को ऑन और ऑफ करने के कार्य में आती है। उसके बाद दूसरा है सॉकेट। स्टोव को सप्लाई सोर्स से संयोजित करने के लिए सॉकेट को दिया जाता है, जो बॉडी के ऊपर स्थापित होता है, और वहीं पर हम उसके संयोजक लीड्स को कनेक्ट भी करते हैं, जो हम नंगे तांबे के तार या फिर नंगे एल्यूमिनियम के तार लगाते हैं, जिसके ऊपर हम चीनी मिट्टी से बने हुए बीट्स भी अचालक के तौर पर उसके अंदर हम डाल देते हैं, जिससे वो वायर आपस में कनेक्ट भी होते, शॉर्ट सर्किट ना। उसके बाद प्लग टॉप या फिर मेन लीड हम 15 एम्पियर 250 वोल्ट रेटिंग वाला प्लग टॉप इसके लिए यूज करते हैं, जिसके अंदर 3 पॉइंट होते हैं। 3 पिन वाला प्लग टॉप हम यूज करते हैं, जिसके अंदर फेज और न्यूट्रल, और तीसरा पॉइंट होता है अर्थिंग, जो हम बॉडी से अर्थ करते हैं वायर, वो हम अर्थिंग के जो पॉइंट इसके लिए यूज करते हैं। उसके बाद अगला हमारा एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, इलेक्ट्रिकल प्रेस भी बहुत ही कॉमनली यूज होने वाली चीज है। इसके अंदर भी बहुत से ऐसे सोल प्लेट है, हीटिंग एलिमेंट है, एस्बेस्टस प्लेट है, प्रेशर प्लेट है, उसकी बॉडी है, हैंडल है, स्विच है, उन सब के बारे में जाने। अभी सबसे पहले हम देखते हैं सोल प्लेट एक त्रिभुजाकार आकार में बनी हुई होती है, जो इस प्रेस का आधार होती है। और इस प्लेट की जो नीचे की जो सतह होती है वो अच्छे से पॉलिश करके चमकाई जाती है, जिससे हम जो हमारे क्लोथ्स होते हैं, कपड़े वगैरह, उनको प्रेस करते हैं। दूसरा हीटिंग एलिमेंट जो एक अभ्रक की एक त्रिभुजाकार पट्टी होती है, जिसके ऊपर हम नाइक्रोम की कॉइल जो चपटे तार से बनी हुई थी उसको लपेट कर एक कॉइल बनाते हैं
जो हीट होती है और वो हीट होके अपने जो सोल प्लेट है उसको हीट करती है और उसी हीटिंग से हम हमारे कपड़े प्रेस करते हैं। और इसके संयोजक लीड्स के ऊपर 2 तांबे की पत्तियां भी लगाई जाती है और ये तकरीबन 350 वैट, 450 वैट, 600 वैट, 750 वैट तक बनाई जाती है। और बाद में इसी एलिमेंट को अब्रक के 2 त्रिभुजाकार शीट के बीच रखकर इसको कस दिया जाता है रिवेट की सहायता से। और सबसे पहले सोल प्लेट के ऊपर ये हीटिंग एलिमेंट ही आता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है प्रेशर प्लेट। प्रेशर प्लेट एक एस्बेस्टस शीट की एक त्रिभुजाकार शीट रखकर जो कास्ट आयरन या माइल्ड स्टील से बनी हुई प्रेशर प्लेट होती है उसको हम उस हीटिंग एलिमेंट के ऊपर रखकर उसको कस देते हैं। इसको एस्बेस्टस इस प्रेशर प्लेट को कसने के लिए सोल प्लेट के अंदर ही एक छिद्र होते हैं जिनके अंदर चूड़ियाँ बनी हुई होती है। चूड़ियाँ मतलब थ्रेड, जिसको हम आम भाषा में आटे भी कहते हैं, तो उसके द्वारा ये कसे जाते हैं प्रेशर प्लेट। उसके बाद ढक्कन जो है हमारा हीटिंग एलिमेंट, प्रेशर प्लेट सभी चीज़ों को ढककर रखता है, जिसको हम साधारण भाषा में बॉडी भी कह सकते हैं इस प्रेशर। उसके बाद सॉकेट जो है वो हैंडल के पीछे की ओर कसा जाता है। जो हीटिंग एलिमेंट के 2 सिरे निकलते हैं वो इस सॉकेट से हम कनेक्ट करते हैं ताकि बाद में हम विद्युत सप्लाई उसको दे सके। उसके बाद है हील हमने देखा होगा, जब प्रेस गर्म होती है तो उसको रखने के लिए एक मोटे लोहे की सल्ली से बनाया जाता है एक स्टैंड द्वारा, हम उसको हील कहते हैं, जो सॉकेट के पीछे लगाया जाता है। उसके बाद प्लग टॉप 3 पिन वाला प्लग टॉप हम इसके लिए यूज करते हैं, जिसमें फेज, न्यूट्रल और अर्थिंग होती है। अर्थिंग का बिंदु जो है वो सीधा ही इस प्रेस की बॉडी से कनेक्ट होती है, जो हमको विद्युत शॉक लगने से बचाती है। ये सब तो था एक साधारण प्रेस के लिए। दूसरा एक है ऑटोमेटिक प्रेस के लिए। ऑटोमेटिक प्रेस और साधारण प्रेस की बनावट सब सेम है, उसके अंदर एक थोड़ा सा फर्क होता है कि इसके अंदर एक थर्मोस्टेट लगा हुआ होता है। थर्मोस्टेट एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा हम विद्युत टेम्परेचर को नियंत्रित कर सकते हैं। उसके अंदर एक नॉब होती है जिसके द्वारा हम विद्युत टेम्परेचर को सेट करते हैं और उसकी श्रेणी में एक इंडिकेटर भी लगा होता है जो हमको प्रेस की ऑन और ऑफ की अवस्था को बताता है। इसके अंदर एक बायमेटेलिक पट्टी होती है जो गर्म होने के बाद मुड़कर उसका कनेक्शन टूट जाता है। फिर प्रेस जो है हमने जितना टेम्परेचर सेट किया है उससे अधिक टेम्परेचर बढ़ने पर वो उसको डिस्कनेक्ट कर देती है और जैसे वापस वो ठंडी होकर उस टेम्परेचर पर आती है तो वापस से उसको वो ऑन करती है। मतलब इस तरीके से वो ऑटोमेटिक ऑन और ऑफ होती है, इसलिए इस प्रेस को ऑटोमेटिक प्रेस भी कहा जाता है। उसके बाद अब हमारा अगला एक पॉइंट है सीलिंग फैन। सीलिंग फैन भी बहुत ही कॉमनली यूज होने वाला एक विद्युत उपकरण है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है। अब सीलिंग फैन जो छत के ऊपर स्थापित किया जाता है, छत के ऊपर लटकाया जाता है, उस फैन को हम सीलिंग फैन कहेंगे। इसके अंदर भी इसके बहुत से भाग हैं, स्टेटर, रोटर, संधारित्र, हम उसके बारे में देखेंगे। स्टेटर जिस रॉड से हम उस फैन को लटकाते हैं उसी रॉड के ऊपर स्टार्टर स्थापित होता है और इसी स्टेटर के अंदर खांचे बने हुए होते हैं जिनके अंदर हम दो वाइंडिंग करते हैं। उसके अंदर पहली वाइंडिंग होती है स्टार्टिंग वाइंडिंग और दूसरी वाइंडिंग होती है रनिंग वाइंडिंग। और इसके बाद हमारा अगला एक पॉइंट है रोटर। रोटर जो घूमने वाला भाग होता है हम उसको कहते हैं रोटर। ये रोटर स्क्विरल केज प्रकार का होता है जो इस स्टेटर के आस पूरा राउंड में स्थापित होता है और इसी के ऊपर ब्लेड भी कसे जाते हैं और ये घूमता है जिसके जरिए हमको जो है एयर सर्कुलेट होती है और हमको हवा मिलती है। उसके बाद दूसरा है संधारित्र। स्प्लिट फेज प्रकार की मोटर के अंदर हमारा जो फैन है वो एक स्प्लिट फेज प्रकार का फैन है और परमानेंट कैपेसिटर प्रकार की एक मोटर है। फैन भी एक मोटर का ही प्रकार है जिसका नाम है परमानेंट
कैपेसिटर मोटर। तो ये कैपेसिटर का कार्य क्या है कि स्टार्टिंग में हमारे फैन को अधिकतम टार्क देना, टार्क यानी घुमाव बल, उसको घूमने के लिए वो अधिक टार्क देने का कार्य कैपेसिटर करता है। उसके बाद इसके अंदर अगला एक पॉइंट है रेगुलेटर। फैन के अंदर एक और मुख्य पार्ट है जिसको नाम है रेगुलेटर। रेगुलेटर का कार्य ये होता है कि अगर हमको फैन को कुछ कम गति के ऊपर चलाना है तो हम रेगुलेटर की मदद से, सहायता से फैन को की गति को कम कर सकते हैं। इसके अंदर रेजिस्टेंस लगे हुए होते हैं, हम रेजिस्टेंस को ऐड करके वोल्टेज को घटाते हैं और फैन की गति ऑटोमेटिक कम होती है। अभी इसका एक डिसएडवांटेज भी ये है कि जो रेजिस्टेंस यूज किया हुआ जो रेगुलेटर होता है उसके अंदर विद्युत खपत बढ़ जाती है। कॉइल के मुकाबले में रेजिस्टेंस जो है वो अधिक करंट लेता है, जिसके मुकाबले में विद्युत खपत बढ़ जाती है जो कम होनी चाहिए। लेकिन आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आ गए हैं, डाइक वगैरह, इनकी सहायता से इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर यूज किए जाते हैं, अभी प्रचलित हो रहे हैं सबसे अधिक। तो उनके अंदर विद्युत शक्ति की खपत बिल्कुल ना के बराबर होती है, जिनके अंदर डाइक वगैरह प्रयोग किया जाता है। तो उनसे अगर हम फैन की स्पीड को कम करते हैं तो हमारी विद्युत खपत भी कम होती है। आगे भी हम इसी प्रकार से कुछ विद्युत इलेक्ट्रिकल उपकरण देखेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।